बच्चों, आज मैं आपके सामने कर रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बच्चे, आपको मालूम है a magnet has a two poles, north and south pole। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, दो पोल होते हैं मैग्नेट के, ठीक बच्चों। एंड दिस पोल्स कैंट बी सेपरेटेड। इन पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। इसको बीच में काट दीजिए, काट दिया, इसके दो मैग्नेट बन जाएंगे, एक NS, एक NS। बेटे, सो मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डायपोल। इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, ठीक बच्चों। इसको बीच में काट देंगे तो हमारे पास दो मैग्नेट बन जाएंगे। ओके, एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल हमेशा रिपेल करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं, इनमें कभी अट्रैक्शन नहीं होती। सिमिलरली साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल always repel each other। इनमें कभी अट्रैक्शन नहीं होती, रिपल्शन होती है। सिमिलरली साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल दे अट्रैक्ट ईच अदर। इनमें अट्रैक्शन होती है। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को मुझे याद रखना है। अब क्वेश्चन है, किस पोल को हम, किस एंड को नॉर्थ पोल बोले? देखो ये एंड है, ये मैग्नेट है। इसका कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा, कौन सा पोल होगा? उत्तर, ये कोई हमारे पास मैग्नेट है, हमें मालूम नहीं है कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। कैसे आप पता लगाएंगे कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है? ठीक है, तो यूज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। देखिए कैसे, देखो ये अर्थ है, इसके दो पोल्स होते हैं, ज्योग्राफिकल पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ। ये मैग्नेटिक, ये होगी ज्योग्राफिकल एक्सिस। जैसा ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ को ज्वाइन करते जो लाइन होती है ना, तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। अच्छा, हमें मालूम है अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ भी एक मैग्नेट है। क्या होता है? एक ह्यूज मैग्नेट। ये मैग्नेट है। अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होता है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ होता है ना, ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ होता है, साउथ, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ तरफ होता है, एस। सिमिलरली मैग्नेटिक नॉर्थ इज टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल साउथ। देखो तो ये बात फिर से ध्यान से बच्चे, ये अर्थ मैग्नेट है। अर्थ ह्यूज मैग्नेट, एक मैग्नेट है। तो अगर मैग्नेट है, इसके दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज टुवर्ड ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। तो अच्छा, अब ये कोई हमारे पास दे रखा है, मैग्नेट है, हमें ये नहीं पता कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। क्या करेंगे? इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे। वी सस्पेंड मैग्नेट फ्रीली। ये मैग्नेट जो है ऐसे आ जाएगा। जो एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ तरफ होगा, पुत्र, जो एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ तरफ होगा नॉर्थ पोल, और जो एंड ज्योग्राफिकल साउथ तरफ होगा साउथ पोल। तो मैंने क्यों कहा ऐसा बेटा? Why I have said like this? कि जो एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा ना, वो होगा नॉर्थ पोल, जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होगा साउथ पोल। क्यों कहा मैंने ऐसा? अगर ये नॉर्थ पोल है, इसको कोई ना कुछ अटैक कर रही है तरफ को,
वो क्या है, अर्थ का साउथ पोल। बिकॉज ये नॉर्थ इसलिए होगा, नॉर्थ साउथ में हमेशा अट्रैक्शन होती है, ये एंड इस नॉर्थ क्यों होगा, बिकॉज दिस इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट। सिमिलरली ये एंड होगा साउथ, या साउथ होगा, बिकॉज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट अट्रैक्ट द एंड दैट इज साउथ, बिकॉज साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन होती है। सो जब भी हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं ना, तो जो एंड होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ तरफ को वो होता है नॉर्थ पोल, और जो ज्योग्राफिकल साउथ को, जो होता है ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ को वो तो साउथ पोल। ओके, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अब बात करते हैं स्मॉल नीडल मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास है। ये जो एरो है ना, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, दूसरा साउथ पोल है। ये शीशे से, एक शीशे की विंडो होती है, इस पे इसको पिवट किया होता है सेंटर पे। इट कैन मूव इन द वर्टिकल लाइक दिस, इट कैन मूव लाइक दिस, इट मूव लाइक दिस, इट मूव लाइक दिस, ठीक है। इट इज पिवटेड एट द सेंटर, इट कैन मूव लाइक दिस, इट कैन मूव। दिस नीडल कैन बी रोटेटेड। स्मॉल मैग्नेट होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है पुत्र। ये नीडल एक मैग्नेट होता है, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ। इट इज पिवटेड एट सेंटर, इट कैन मूव, इट कैन रोटेट about the axis, about the pivot point, about the point where it is pivoted. Okay. Now, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस की। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ है। बेटे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। उत्तर, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेट, स्पेस अराउंड द मैग्नेट अप टू विच इट कैन फील, इट कैन इन्फ्लुएंस एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस, up to which it can have influence, that is called the magnetic field। ठीक है, जैसे ये स्फीयर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस स्फीयर तक कन्फाइंड है, इसके बाहर कोई सब्सटेंस होगा ये उसको अटैक नहीं करेगी, ठीक है। इसके अंदर होगा कोई सब्सटेंस, ये उसको अटैक करेगी, ठीक है। ओके, नाउ मैंने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ट्रेस करना है पुत्र। ये एक मैग्नेट है, इसकी लाइन ऑफ फोर्स को ट्रेस कैसे करेंगे? वी कौन से मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल है। देखो इसको यार मैग्नेटिक को, ये इसका नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा ना, ये अटैक करेगा, इस तरह होगा। यार रखो, हमारे पास इस तरह की फोर्स आ जाएगी। Basically here, North Pole point here, South Pole here. North Pole point here, South Pole here. North point here, South Pole here. यहाँ पे North Pole point here, South Pole here. तो मैग्नेट को हम ट्रेस कर सकते हैं, we can trace magnetic forces। यहाँ रखिए मैग्नेट को, रखिए मैग्नेटिक को, यहाँ रखिए, जहां पे इसकी नॉर्थ को जाता है वहां पे एक पॉइंट लगा लो, फिर वहां रखो मैग्नेट, फिर यहां रखो, ये ऐसे मूव करेगा, फिर यहां रखो, फिर ऐसे मूव करेगा। करते 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 हम पूरी एक ट्रेस कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन हर पॉइंट क्या होगा, ये इस पॉइंट पे देखो। What is magnetic field की स्ट्रेंथ क्या होती है? What is magnetic field strength vector? It's a vector quantity. It has magnitude and direction both. उत्तर, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस पॉइंट पे व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट हैज अ वेक्टर एंड इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन यहां पे जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की होती है जिस डायरेक्शन में नॉर्थ मूव करता है। नॉर्थ इस तरह मूव किया ना,
तो ये इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। इन जनरल टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट P, ये Q, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? ये लाइन ऑफ फोर्स आ गई, लाइन मैग्नेटिक लाइन फोर्स आ गई, फोर्स आ गई। देखो ये कहां से होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल एंड देन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर इन शेप, ये कभी बेटे कटी नहीं होती। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर इन शेप, दिस हमेशा सर्कुलर शेप होती है, ठीक है, कोई ब्रेकेज नहीं कहीं पे। इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम इनसाइड इट इज साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पैटर्न, पैटर्न आ गया लाइन ऑफ फोर्सेस का, लाइन ऑफ फोर्सेस पैटर्न आ गया, लाइन ऑफ फोर्सेस पैटर्न आ गया, ठीक है। द पैटर्न लाइन ऑफ फोर्सेस, पैटर्न ऑफ फोर्सेस, पैटर्न ऑफ फोर्सेस, पैटर्न ऑफ फोर्सेस, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक होता है। अच्छा बताओ एक बात और, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये मैग्नेटिक फोर्सेस है, मैग्नेटिक फोर्सेस है। किसी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, उसकी एक ही डायरेक्शन होगी, इट कांट हैव टू डायरेक्शंस, ओके। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल की एक ही मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट जो है मैग्नेट नीडल, इसकी एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इट मींस यहां पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अच्छा, इससे एक बात क्लियर होती है कि दो लाइन ऑफ फोर्स कभी क्रॉस नहीं कर सकती, दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसकी दो डायरेक्शन होगी, मैग्नेट की दो डायरेक्शन होगी, एक ऐसे, ऐसे, एक ऐसे, तो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल की एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अगर ये करेगी तो इसकी दो डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, साउथ, दो डायरेक्शन होगी, which is possible at all. It means दो लाइन ऑफ फोर्स कभी क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा एक बार हम क्या देखते हैं, पोल किसको बोलते हैं? ये पॉइंट है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस? यहां पे मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एट द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो लाइन ऑफ फोर्स कैसे होती है? ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। लाइन ऑफ फोर्स क्राउडेड एट दिस पोल, क्राउडेड होती है, यहां पे ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, क्राउडेड एट दिस पॉइंट एस, तो यहां पे पोल होते हैं, यहां पे मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है एट नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फोर्स कैसे होती है? एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होती है? क्राउडेड होती है, यहां से मैग्नेट होगी, ऐसे आएंगी, यहां से ऐसे आएंगी, यहां से होगी ऐसे आएंगी, यहां से होगी ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आ गया ऐसे, इससे एक बात क्लियर होती है कि जिस रीजन में लाइन ऑफ फोर्स क्लोज होती है, 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 क्लोज, यहां से यहां दूर है, यहां पे क्लोज है, यहां पे क्लोज है, इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, बट जिस रीजन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज होती है ना, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, और यहां पे स्केटर होती है लाइन ऑफ फोर्सेस, वहां पे वीक होती है, यहां वीक है, इस पॉइंट पे वीक है, इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इस पे वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, चलो